दिव्य लक्षण संयुतम। भगवान राम किसी जगन्नाथ हैं। गुरु जी की आईडी है, लाइव कराना है तो। और लेना हजारों लोग जगन्नाथम तुम पेड़ लेकर सामने बैठो। पेड़ लो श्री कृष्ण भगवान ही जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ में दोनों रूप हैं। श्री राम भी जगन्नाथ हैं, श्री कृष्ण भी जगन्नाथ। बहुत प्रत्यक्ष देवता है। गत वर्ष हमने यहाँ तय किया था, बीच में व्यवधान आ गया था। मैंने ही प्रमाण से, या प्रमाण कहूँ भूल कहूँ, पूरी मेरी गलती है। वो नोएडा में कथा ले ली, सिर्फ पर ऐसे लीला भगवान ने कर दी। फिर भगवान ने मुझे कहा कि आप तो मेरी तो मुझे सुनाने के लिए कहा था, आप तो नोएडा में कथा ले लेंगे। नहीं लगू वो कथा मैं निरस्त करता, कथा सुनाऊंगा। और संयोग देखिए, हमारे जो इस कथा के यजमान बने, ब्राह्मण परिवार से हैं संतोष तिवारी। इनकी धर्मपत्नी अखंड सौभाग्यवती रेखा तिवारी। रेखा तिवारी ने संकल्प लिया है, जब तक भगवान के दर्शन नहीं करूंगी तब तक अन्न नहीं लूंगी। अब बताइए, 5 वर्ष हो गए अभी, हमने कहा नहीं बोली, मैंने संकल्प। और इनके पार्टनर भी ब्राह्मण ही है, द्विवेदी नाम उनका। श्याम प्रकाश द्विवेदी ना। यह कथा जगन्नाथ जी को सुननी थी, और मैं भी बहुत व्यवस्थित सुनाने का मन बना के आया हूं। और इस कथा को हम पुस्तकाकार करेंगे, इसकी पुस्तक बनेगी, ये हम आपको वचन देंगे। बहुत आनंद आएगा। भले यहाँ कम परिकर है, पर बहुत जो लोग हैं बहुत अच्छे। कोई न हो तो कम से कम जगन्नाथ जी को जब सुनना है, तब कोई रहे या न रहे, जगन्नाथ जी तो है। कल हमने रथ यात्रा की, भगवत पाद शंकराचार्य जी ने जब 4 मठों की स्थापना की, तो पूर्व में जगन्नाथ की स्थापना की। जगन्नाथपुरी में ही गोवर्धन पीठ की स्थापना की। शंकराचार्य का यहाँ मंडप है, शंकर मंडपम। जगन्नाथ जी का अष्टक बनाया। निर्गुणवादी होने पर भी जगन्नाथ जी रे शंकराचार्य कहते हैं, महाभोधे तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे।
जगन्नाथ जी की सेवा को ललक गया, तरस गया और कहा कि हे भगवान, हमारे नयन पथ के गामी बने आप, अन्य पथों में भले चले पर हमारे नेत्र के पथ में भी चलिए। अद्भुत देवताओं से पूछे, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना करनी है तो जगन्नाथपुरी से ही इसकी कल्पना साकार होती। अगर आपने देखा कितने लोगों ने रथ यात्रा के दर्शन किए, आज भी प्रातः काल जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन किए। मैंने तो निर्णय ले लिया है कुछ लोगों को, बहुत हो चुका, बहुत काम कर चुके हैं, अब तो रथ यात्रा के 9 दिन जगन्नाथ जी के चरणों में ही बिताएंगे जो कुछ होगा। कथा को लेना हो कथा जब मैं रहूंगा कथा होगी, कोई यजमान हो चाहे ना हो, पर 9-10 दिन तो जगन्नाथ जी, क्योंकि ऐसा प्रसाद कहीं मिलता ही नहीं। अब तो यही, जब तक मेरा जीवन चलेगा, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक हम यही रहेंगे। कोई विकल्प इस पर नहीं होगा। इस बार विकल्प सोचा भी बालकों तो विकल्प ठंडा पड़ गया, कोई विकल्प नहीं रहेगा। आनंद है। आज जो कथा हुई है उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। अब आप देखिए, आदमी हमारे संगीतज्ञ नहीं आ पाए थे, पर इतनी अच्छी संगति ये लोग कर रहे हैं, तुम आए चाहे न आए, लग ही नहीं रहा। भगवान की लीला है, वो आएंगे भी तो आर्गन और बांसुरी तो मेरे पास इस बार रहेगी, रहेगी तो क्या हो जाएगा। बहुत समझा रहे हैं। आज जो कथा होनी है उसका एक इतिहास है। इतिहास ये है, देखिए पहले जगन्नाथ की रथ यात्रा में जनता तो आती ही थी, पर हम लोग देखो, हम भी मैं भी अपना पुराना साधु नहीं मान रहा हूँ, 75 वर्ष पूरा करूंगा, 74 वर्ष। हम लोग साधु लोग जगन्नाथ यात्रा में आते ही थे, तय था। बहुत पहले से योजना बनती थी, कोई सवारी को उतना अच्छा साधन नहीं होता था। 5-5, 6-6 दिन में पहले तो और 15-15, 20-20 दिन में पैदा आते साधु। तो स्वामी तुलसीदास जी भी जगन्नाथ यात्रा को आए थे। जगन्नाथ यात्रा को आए तो
भगवान के दर्शन किए, और भगवान के दर्शन किए तो विचित्र, आप जान ही रहे हैं भगवान का पूरा विग्रह यहाँ नहीं है। भगवान का इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा से भगवान ने कह दिया था कि मैं आप यहाँ रहा हूं, पर 1 महीने तक मुझे मत देखिएगा। भगवान का विग्रह बन रहा था। इंद्रद्युम्न ने विकल्पावश 21वें दिन देख लिया, तो पूरा विग्रह नहीं बन पाया। माने भगवान दिव्यांग के रूप में आए। मैं तो यही कहा करता हूं, मैं जो दिव्यांगों की सेवा कर रहा हूं, जगन्नाथ जी की ही सेवा है। तो आप मोबाइल पर लिख करके तो तुलसीदास जब आए लगे रोने, आप इतने सुंदर है भगवान, यहाँ ऐसा कुरूप कैसे हो गया आपका? ना आपका हाथ बना है, न चरण बना है, मुख भी बहुत अच्छा नहीं बन पाया, चका नैना कमल नैन को चका नैन हो गए आप। कैसा स्वरूप है आपका? यहाँ से जाकर तुलसी चौरा नाम का यहाँ से स्थान है, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर होगा लगभग, वहीं रोते रोते जाके लेट गए तुलसीदास। रात में भगवान राम जी ने सपना में क्यों रो रहे हो? आप रो क्यों रहे? आपने ही तो रामायण में लिखा है, बिन पद चढ़े सुने बिन पाना, करे बिन कर्म करे विधिनाना। आपने तो लिखा बिना पैर के मैं चल, बिना पांव के मैं चल। भगवान चल सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं, बिना हाथ के सब काम कर सकते हैं, बिना आंख के सब देख सकते हैं। आपने तो लिखा वही तो मैं हूं। तब तो स्वामी जी आए, फिर दर्शन किए। तो कृष्णावतार में तो भगवान ने बलभद्र सुभद्रा के साथ अपना दर्शन दिया। रामावतार वही भगवान बदल गए तो सीता की लक्ष्मण जो राम जी के रूप में दर्शन दे दिए। ये जगन्नाथ जी की स्थिति। इस बार वहां तुलसीदास जी की इस बात उन्हीं चौपाइयों पर मेरी कथा होगी। चलिए चलिए
पंक्तियों पर बहुत कुछ को करने हो जाता है, वो स्वाभाविक है। सिद्धांत ये है कि हम कुछ लोग भगवान को निराकार मानते हैं और निराकार का अर्थ करते हैं भगवान के पास कोई आकार नहीं, पर वो 1% है, परंतु 99% लोग भगवान को साकार ही मानते हैं। भगवान के पास आकार है, बहुत सुंदर है भगवान। तो पूछा जाए, जो लोग भगवान को आकारवान मानते हैं वो निराकार शब्द का अर्थ क्या करेंगे? तो निराकार शब्द का प्रयोग शास्त्रार्थ होगा ही, शास्त्र होगा ही। नित्यानंदम निराकारम अद्वैतम तमसा परम, निर्मम निराकार निर्मोहा, निराकारम ओंकारम तुरीयम। जब ये हम मानते हैं, उधर साकार मांग रहे हैं, तो साकार कितना मांग रहे हैं? क्या कहना? विनय पत्रिका के 45वें छंद में कह रहे हैं, 45वें पद में, श्री राम चंद्र कृपालु बैठे मन हरण भव भय दारुण। श्री राम चंद्र कृपालु श्री रामचंद्र का भजन करो। अब प्रश्न है, क्या सुंदर प्रयोग किया है स्वामी ने? एक नियम होता है रामचंद्र का, जहां चंद्रमा होगा वहां कमल नहीं रह सकता। चंद्रमा जो होते हैं कमल सिकुड़ जाता है, पर धन्य है यह राम रूप चंद्रमा। ये राम जी चंद्रमा तो है, पर यहाँ 7 कमल है। नवकंज लोचन कंज चंद्रमा के पास कमल है, 2 नेत्र है कमल के, 2 नवकंजन कंजमुख, मुख भी कमल के समान है, 3 करकंज, 2 कमलों के समान दोनों करकंज हैं, 5 पद कंजारम और 2 चरण हैं, 7 7
जो कि उनके पास नहीं रहने चाहिए, नहीं रहते। चंद्रमा के पास कमल नहीं रह सकता। यहाँ राम के रूप चंद्रमा के पास 7 कमल है। नवकंज लोचन सूर्य भी है और चंद्रमा भी है। तो कौन सा मंत्र है वो? प्रतिदिन हम संध्या, प्रतिदिन हम लोग ब्राह्मण हैं, प्रतिदिन हम संध्या करते हैं। ओम सत्यम तत्सोभ्यजायत गौराभ्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादि संवत्सरो अजायत। अब आगे चलिए। अहोरात्राणि विश्वस्य विश्वतोमसि। अब आगे चलिए। सूर्या चंद्रमसौ भाता पूर्वमकल्पयन् दिवं च पृथिवी चान्तरिक्षमतो स्व। सूर्या चंद्रमसौ एक साथ सूर्य ही है और चंद्रमा ही है। कोई विरोध नहीं कर रहा है। सूर्य यहाँ चंद्रमा से विरोध नहीं कर रहे हैं। चंद्रमा मनसो जातस्तक्षः सूर्यो अजायत श्रोत्रावारिश्च प्राणश्च कालनिर्णायकम्। सोचिए आप, चंद्रमा भी है और सूर्य भी है। यहाँ तो हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाश एक संग गज पंचानन। एक साथ सिंह और हाथी दोनों एक साथ रह रहे हैं। भगवान के गुदगुदाले बाल हैं, अंधकार है नहीं, बिल्कुल नीले नीले बाल हैं, रात से महाअवतार हैं। और उन बालों के ऊपर दोनों, इसको मेरा गीत है ना, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राज Thank you.
एक मंद मुस्कैया तो मैं ये कहने जा रहा हूँ, तो जगन्नाथ जी को सुनानी है, सुनानी मैं कहूँ क्या, भगवान की सबसे विशेषता ये है कि जितने विरोधी गुण है सब भगवान के यहाँ विरोध छोड़ करके रहते हैं। यदि भगवान का रक्षण किया जाए तो यही लक्षण होगा, एक धर्मावच्छेदेन, एक संसर्गावच्छेदेन, एक कालावच्छेदेन, एकाधिकरणतावच्छेदेन, एक कालावच्छेदेन, सकल विरुद्ध धर्म सहितावच्छेदेन त्वं भगवन्तः। सभी विरुद्ध धर्म का एक साथ रह लेते हैं, एक ही साथ रहते हैं, जहाँ दिन और रात दोनों एक साथ रहते हैं, कोई किसी का विरोध नहीं। जहाँ अंधकार प्रकाश दोनों एक साथ रहते हैं, कोई विरोध नहीं। जहाँ सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं, कोई विरोध नहीं। सोचिए, अब कमर का चंद्रमा से विरोध है। एक बहुत अच्छे विद्वान ने एक बात कही, निरर्थकम जन्मगतम न लिम्या यया न दृष्टम तुहिनां सुबिम्बम् उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलैव येन प्रबुद्धा नलिनीन दृष्टा। कमलिनी का जन्म व्यर्थ है, जिसने कमल को, चंद्रमा को नहीं देखा, और चंद्रमा का भी जन्म व्यर्थ है, जिसने कमल को नहीं देखा। नियम है, जहां राम तह काम नहीं, जहां राम जी हो वहां काम नहीं, पर यहां कोई विरोध नहीं हो रहा है। कंदर्प अगणित अमित छवि, भगवान की छवि अनेक अनेक कंदर्प ने कामदेव होता है, अनेक कामदेवों के समान असीमित छवि है। और एक बात बताएं, आप ही बताइए रामचंद्र दास जी, जहां बादल रहेगा वहां चंद्रमा रह सकता है क्या? अरे बादल तो चंद्रमा को घेर लेगा ना। और यहां तो नवनील नीरद सुंदर नवीन, वो भी बरसाती बरस रहे बादल के समान भगवान सुंदर हैं। कोई विरोध नहीं हो रहा है। चंद्रमा है, कमल है, कामदेव है, बादल है, तो कहा तो बिजली कहां से मिलेगी? बोले पटपीत मानहु तड़ित रुचि सचिनामि जनक सुतावरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सचिनामि जनक सुतावरम। पीतांबर साक्षात बिजली की समान चमक रहा है। अब सब तो हो गया, विरोधी सभी हैं। तब कहा अच्छा, चंद्रमा भी है, चंद्रमा का विरोधी कमल भी है, बादल भी है, बिजली भी है, जनक सुतावरम राम जी ही हैं। राम जी स्वयं मेघ हैं और सीता जी बिजली हैं। अब क्या विरोधी अवशेष रह गया? तो कहा सूर्य, सूर्य अवशेष रह गया। कहा यहाँ सूर्य भी हैं। भजु दीन बंधु दिनेश
दिनेश मन आप जानते हैं ना आप लोग, दिनेश मन क्या होता है? सूर्य। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनो रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। भज दीन बंधु दिनेश। लीजिए सूर्य नारायण भी आ गए। तो काश सूर्य नारायण जब रहेंगे तब तो बादल नहीं ही रह सकता। सूर्य नारायण से बादल की घोर शत्रुता है। अरे सूर्य नारायण रहेंगे तो बदरी बदरी रहेगी क्या? और बादल रहेगा तो क्या सूर्य नारायण रहेंगे? तो क्या यहाँ है रघुनंद? सूर्य भी है भगदेश बंद दिनेश। और रघुनंद आनंद कंद। कंद माने क्या होता है? कंद माने बादल। आनंद के बादल है। लीजिए माने सूर्य नारायण भी बादल का विरोध नहीं कर रहे हैं। रघुनंद आनंद कंद कौशल दशरथ नंदनम। आज आनंद का कंद है, बादल है, तब तो चंद्रमा भी नहीं रहेंगे। कहाँ है? यही सबसे बड़ी बात है। रघुनंद आनंद कंद कहने के पश्चात कहे कौशल चंद्र, चंद्रमा रहेंगे। वो नहीं जा रहे। कौशल चंद्र दशरथ नंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार विभूषणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजा सिर मुकुट, सिर पर मुकुट, कुंडल, सुंदर तिलक, उदार अंग, सभी अंग बड़े सुंदर, अंगों पर विभूषण। तो कहा जो इतना सजा धजा होगा वो बलवान तो हो ही नहीं सकता। भाई जो मेकअप होगा वो उसमें शक्ति कहाँ से आएगी? या तो श्रृंगार ही संभाले, या तो जो श्रृंगार करेगा वो संहार नहीं कर सकता, और जो संहार करेगा वो श्रृंगार नहीं कर सकता। ये दोनों करते हैं। श्रृंगार इतना सुंदर कि सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित करूषणम। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित करूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम। सोचिए इतना देखिए, आज ये भगवान की लीला ही है। मैं ऐसा सुना पा रहा हूं, मेरी बुद्धि में भी सब नहीं आता। दोनों विरोधी हैं। क्यों रामचंद्र? जो श्रृंगार प्रिय होगा वो संहार प्रिय नहीं हो सकता, और जो संहार प्रिय होगा वो
श्रृंगार प्रिय नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। पर भगवान कितने सुंदर हैं। सुंदर व्यक्ति कोमल होता है, कोमल है, पर साथ साथ कठोर भी। कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि, चित खगेश अस राम कर, समुझ परे कहु काहे। वज्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि, एतावता आजानुभुजि। लंबी भुजाएं, हाथ में धनुष बाण धारण किया है, सरचापधर। नाटकीय होगा कहने नहीं, संग्राम जीता खरदूषणम। संग्राम में रावण के समान बलवान खरदूषण को एक क्षण में मार डाला। राम राम कहि तन तजहि पावहि गति निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे छन मह कृपाल। सोचिए बाप, इसलिए कहा कि जब रघुनाथ, जब रघुनाथ समर रिपु जीते, जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भयभीते, सुर नर मुनि सबके सोचिए बाप। इसलिए सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषण। इतना सजा धजा व्यक्ति युद्ध करेगा क्या? पर आजानुभुज सरचाप धर, संग्राम जीत कर। आजानुभुज सरचाप धर,
संग्राम जीत कर दूषणम भुज सर चाप धर संग्राम जीत कर दूषणम। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, मैंने कहा ना ये जगन्नाथ जी सुन रहे हैं, तो मेरा सामर्थ्य नहीं इसको सुनाने का। आप लोगों को सुनकर बहुत मधुर आश्चर्य लगेगा कि कोई भी व्यक्ति जब युद्ध में जाता है तो सज धज कर नहीं जाता। और यहाँ लड़ाई में इनकी सजावट देखिए बाप, क्या ये व्यक्ति है, क्या कहा जाए। राम रावण युद्ध सीमा की सीमा तक आ गया है और आज द्वैरथ युद्ध होगा, जिसको कहते हैं द्वंद्व युद्ध होगा। आज राम रावण युद्ध हो। एक और भयंकरता की सीमा होगी, इतना भयंकर कोई युद्ध आज तक नहीं हुआ। देव दानव संग्राम भी इतना भयंकर नहीं हुआ जो राम रावण भयंकर युद्ध होगा। यहां उस युद्ध के प्रारंभ में भी हमारे राघव को क्या मेकअप हो गया है व्यक्ति, क्या मेकअप है भगवान। यहाँ बहुत अच्छे। यहाँ देवतन स्तुति की दारुण विपत्ति हम ही यही दीनी, अब जनि राम खिलावहु यही, अतिशय दुखित होती वैदेही, देव वचन सुनी। अब यहाँ देखो रामचंद्र, देव वचन सुनी प्रभु सुख माना, देव वचन सुनी प्रभु सुख माना, उठे रघुवीर सुधार बाना, उठी रघुवीर सुधार बाना, जटाजूट बांधे तृण माथे, जटाजूट बांधे तृण माथे, सोहत सुमन बीच बीच गाथे, सोहत सुमन बीच बीच गाथे। अभी क्या है लाभ, प्रसन्न हो गए भगवान। जटाजूट बांधा और फूलों को गूंथा बीच बीच में, बता अरे यहाँ आवश्यकता यार क्या थी, आनंद है। जटाजूट बांधे तृण माथे, जटाजूट बांधे तृण कासे, सोहत सुमन बीच बीच गाथे, सोहत सुमन बीच बीच गाछे, अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, निखिल लोक लोचनाभिरामा, निखिल लोक लोचनाभिरामा, कटि तट परिकर कसे निशंका, कटि तट परिकर कसे निशंका, कर कोदंड कठिन
कोई इनसे पूछे कि ये बताओ भगवान, ये विवाह में जा रहे हो कि युद्ध में जा रहे हो, ये छैला बन रहे हो क्या? माने यहां भी छैला बने हैं राघव जी। अपना सौंदर्य उनका श्रृंगार के साथ साथ संहार की लीला केवल भगवान राम ही करना जानते हैं, जगन्नाथ ही जानते हैं। सकल विरुद्ध धर्माश्रयता उच्छेदकता केवल भगवान में होती है। जीव तो कर नहीं सकता। जीव जब कठोर होगा तो मृदु नहीं हो सकता, जब मृदु होगा तो कठोर नहीं हो सकता, जब सुंदर होगा तो भयंकर नहीं हो सकता, और जब भयंकर होगा तो सुंदर नहीं हो सकता, जब श्रृंगार होगा तो संहार नहीं हो सकता, और जब संहार होगा तो श्रृंगार नहीं हो सकता। हाँ, दोनों एक साथ। इसलिए बिनु पद चल सुनई बिन काना, बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कहई घ्राण बिनु बास अटेका, गहई घ्राण बिनु बास असेसा, अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं बरनी, बिनु पग चल सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिनु पग चल सुनई बिनु गाना। ये देखिए, बिना पग के चलना ये विरोधी गुण तो है ही। कोई भी बिना पग के चल सकता है क्या? बिना चरण के कोई चल नहीं सकता, बिना हाथ के कोई काम कर नहीं सकता, बिना मुख के कोई खा नहीं सकता, बिना वाग इंद्री के कोई बोल नहीं सकता, बिना त्वचा के कोई छू नहीं सकता, बिना आंख के कोई देख नहीं सकता, बिना नाक के कोई सूंघ नहीं सकता, पर ये सब कुछ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्या कारण है? कारण ये है, यही तो बात है कि जब बिना चरण के चल सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं, कान की कोई आवश्यकता नहीं, सुन सकते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। तो जब सभी इंद्रियों के बिना भी ये इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं, ये केवल इंद्रियां पूजन के लिए भगवान के नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद अभी अंग क्यों है? यही कहकर भी राम लोगों को बहुत आनंद आ रहा, मुझे तो यही लग रहा है, कोई आडंबर नहीं, सच कह रहा हूं। भले वहां रथ पर बैठे हैं सुभद्रा बलराम जी के साथ भगवान, पर मेरी कथा में यहाँ जगन्नाथ जी इस कथा को सुन रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है भाई, यही लग रहा है। तो क्या कारण है? ऐसा हो क्यों रहा है भाई?
यही भगवान का सामर्थ्य है। हाँ, तो मेरा प्रश्न क्या है? अब फिर हमारे युवराज पूछेंगे रामचंद्र दास, आप लोग सोचो कहोगे इन्हीं को संबोधन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब इनको मुझे तैयार करना है, अपनी परंपरा में तैयार करना है। आप लोग तो सुन ही रहे हैं, सबको मैं कह रहा हूं, किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, सब हमारे श्रोता हैं। अब प्रश्न है कि फिर जब इंद्रियों का काम ही नहीं है तो ये है क्यों भगवान के यहाँ? क्या आवश्यकता है इनकी? क्या आवश्यकता है? इसके दो उत्तर हैं, इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। पहला उत्तर ये है, इंद्रियों का भगवान को कोई काम नहीं है। इंद्रियों का भगवान को कोई काम नहीं है, पर इंद्रियों को भगवान का काम है। इंद्रियां भगवान के पास आकर धन्य होंगी। इंद्रियों ने भगवान से कहा, परांच खानि व्यतृणत स्वयंभू। उपनिषद में, हे भगवान, आपने हमको परांगमुख बनाकर हमारी हिंसा कर डाली। आंख ने कहा, आपने हमको संसार देखने के लिए क्यों विवश कर दिया? कान ने कहा, हमको संसार के गंदे गंदे गाने सुनने के लिए क्यों विवश कर दिया? नाक ने कहा, हमको संसार की गलत सुगंध लेने के लिए क्यों विवश कर दिया? जीभ ने कहा, हमको संसार का गलत गलत स्वाद लेने के लिए क्यों विवश कर दिया? चक्षु ने कहा, हमको संसार देखने के लिए क्यों विवश कर दिया? तो भगवान ने कहा, तो क्या करूं? कहा, अच्छा तुम लोग दुखी मत हो, मैं तुमको स्वयं स्वीकारता हूं। जब तुम मेरे पास आ जाओगी तो तब तुम धन्य हो जाओगी। तो इंद्रियों की शिकायत दूर करने के लिए भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। एक उत्तर। और दूसरा उत्तर ये कि ये जो भगवान ने शरीर धारण किया है, ये भक्तों की इच्छा के लिए धारण किया। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। यहाँ निज इच्छा निर्मित तनु, निज इच्छा माने अपनी इच्छा नहीं, निज इच्छा माने निज जनों की, भक्तों की इच्छा से ये शरीर भगवान ने धारण किया है। भक्तों को लाड लड़ाने के लिए भगवान ने ये शरीर। भक्त कहता है कि ये शरीर मुख सुंदर होना चाहिए आपका, हम आपको निहारेंगे, हम आपको निहारेंगे, तुम्हें देखे के राघव, तुम्हें देखे के राघव। अरे नयन तर से तुम्हें देखे के राघव, नयन तर से तुम्हें देखे के राघव, नयन तर से तुम्हें देखे के कोटि कोटि काम की विमोचन
कोटि काम की विमोहनी मूर्ति। अरे श्यामल शरीर पर छवि सर से, अरे श्यामल शरीर पर छवि सर से तुम्हें देखेंगे राघव, नयन तर से तुम्हें देखेंगे राघव, तुम्हें देखेंगे राघव, नयन तर से देखेंगे राघव। वो मंद मंद मुस्कान मनवा के मोहे, मंद मंद मुस्कानी मनवा के मोहे, मंद मंद मुस्कान मनवा के मोहे, मंद मंद मुस्कानी मनवा के मोहे। अरे जो हनी मुनिन केर, जो हनी मुनिन केर चित कर से जय तो मुनिन केर चित कर से तुम्हें देखेंगे राघव, नयन तर से तुम्हें देखेंगे राघव, नयन तर से तुम्हें देखेंगे राघव। अरुण अधर, अरुण अधर बिच दमके दतुरिया, अरुण अधर बीच दमके दतुरिया, अरुण अधर बिच दमके दतुरिया, अरुण अधर बीच दमके दतुरिया। तो तरी बयन, तो तेरी बयन, अभी रस बरसे जय जय तो तेरी बयन अभी रस बरसे तुम्हें देखेंगे राघव, नयन तर से दिल देखेंगे राघव, नयन तर से तुम्हें देखेंगे राघव। करतल लख लख तीर धनुहिया, करतर लघु लघु तीर और धनुहिया, करतल लख लख करतल लघु लघु तीर धनुहिया, करतल लघु लघु तीर और धनुहिया। देख के तो नहिया को तो नाहर से जय जय देख के टुनैया को टोनार से तुम्हें देखेंगे राघव, नयन तर से तुम्हें देखेंगे राघव, नयन तर से तुम्हें देखेंगे राघव, नयन तर से तुम्हें देखेंगे राघव। राम भद्राचार्य के राम भद्राचार्य के जीवन धन सरबस, राम भद्राचार्य के जीवन धन सर्वस, राम भद्राचार्य के जीवन धन सरबस, राम भद्राचार्य के जीवन धन सर्वस। सगुन साकार पप्पू, सगुन साकार पप्पू मन सर से जय जय सगुन, सगुन साकार पप्पू मन सर से तुम्हें देखेंगे राघव, नयन तर से तुम्हें देखेंगे राघव, नयन तर से तुम्हें देखेंगे राघव, नयन तर से तुम्हें देखेंगे राघव। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसीलिए भागवत जी की भागवत जी के तृतीय स्कंध के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में जो सिद्धांत कहा वेद व्यास जी ने, बहुत रोचक सिद्धांत कहा।
बहुत रोचक। यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषण। भगवान कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से कि अपने योग माया का बल दिखाने के लिए भगवान ने जो शरीर धारण किया था उसको देखकर भगवान को स्वयं आश्चर्य हो जाता, अरे इतना सुंदर मैं कैसे बन गया, इतना सुंदर। फिर से प्रतिबिंब को देखकर भगवान नाचने लगते कि इतना सुंदर मैं क्यों हो गया। विस्मापनम स्वस्य, विस्मापनम स्वस्य, स्वस्य मन क्या होता है, स्वयं को भी विस्मापित कर रहा है भगवान का रूप। उसको देखकर भगवान को स्वयं विस्मय करे, रे 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 या इतना सुंदर मैं कैसे हो गया। नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी ना। नहीं बन रहा है। नाचहि निज प्रतिबिंब भूषण भूषणांगम। भूषणों ने सोचा, आभूषणों ने सोचा कि सबको तो हम सजाते हैं, तो हमको कौन सजाए। सबको तो हम ही सजा देते हैं। जितने लोग अच्छा अच्छा मेकअप करते हैं, हमको लेकर लोग मेकअप सुंदर बन जाते थे, और हमको सुंदर होने का मन तो क्या करें। तो भूषणों को आनंदित करने के लिए भगवान का यह साकार विग्रह है। भूषणों को चंदन चर्चित नील कलेवर पीतवसन वनमाली। देखिए, तो आभूषणों को भी, गहनों को सजाने के लिए भगवान का यह स्वरूप है। एतावता बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना। कर बिन कर्म करे
रस भोगी आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी तन बिन परस नयन बिनु देखा तन बिनु परस नयन बिनु देखा कहई कारण बास से सा गहई घ्राण बिनु बास असेसा अस सब भांति अलौकिक करनी अस सब बाती अलौकिक करनी महिमा जास जाई नहीं बरनी महिमा जासु जाए नहीं बरनी बिन पद चलई सुने बिनु काना कर बिनु करम करे बिना सीताराम जय सीताराम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो जगन्नाथ स्वामी की जय हो जय जय श्री सीताराम। सीताराम दो वाक्य के लिए तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी आयुष्मान रामचंद्र दास बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना। जिस ब्रह्म को निर्गुण निराकार के रूप में स्थापित किया कुछ मतों में, हम सब ने ये विचार कर लिया कि भगवान निर्गुण निराकार है। उन्हीं ब्रह्म को, उन्हीं निर्गुण ब्रह्म को सदगुरुदेव भगवान ने साकार ब्रह्म के रूप में भगवान जगन्नाथ के रूप में ख्यापित किया। इंद्रियों की आवश्यकता जीव को हो सकती है, लेकिन वही इंद्रियां जब ब्रह्म के पास जाती हैं तो वह उपयोगी नहीं होती हैं, अपितु भगवान को पाकर के उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, उनका उपयोग हो जाता है, उनका जीवन सार्थक होता है। यही सिद्धांत पूज्य गुरुदेव ने प्रतिपादित किया। कल पुनः द्वितीय दिवस की यात्रा हम 10 बजे से हाँ ठीक कर। कल 10 बजे से द्वितीय सत्र हम सब सुनेंगे पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से। आज प्रथम दिवस के सत्र को हम सब यहीं पर विराम देते हैं। आइए आज के सत्र की आरती का सौभाग्य हम सब प्राप्त करें।